अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़ा भास्कर फूट फूट के रो रहा था। आज वो उतना ही बेबस और लाचार है जितना 1 साल पहले उसका पिता था, अपनी मौत से पहले। बिन माँ के एक ऑटिस्टिक इंसान को अपने पीछे अकेले छोड़े जाने का डर, खौफ, बेबसी और लाचारी भास्कर के पिता का चिंता का कारण था। उस दिन भास्कर पिता का दर्द कम करने के लिए जितना नीडर होने का दिखावा कर रहा था, आज उतना ही डर उसको घिरा हुआ है। सारा फसल लेकर जमींदार के पास जाने से कतरा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि हमेशा की तरह जमींदार कुछ न कुछ कायदा करके उसका सारा फसल हड़प लेगा और बदले में कुछ 2-3 हजार रुपया थमा देगा। पिछले 2 बार इसी तरह का धोखाधड़ी हो चुका है उसके साथ, पर वो कुछ नहीं कर पाया। अपना बात सबके सामने रखने से पहले ही मैदान पूरा खाली हो गया। जमींदार और गांव वाले फसलों का लेन देन करके अपने अपने घर चला गया और भास्कर को मिला बाबा जी का टुल्लू। पर शायद भास्कर को भी नहीं पता था कि आज नियति उसके लिए कुछ और ही सोच रखा है। जैसे ही भास्कर का फसल तोला जा रहा था, वैसे ही अचानक एक लड़की का आवाज सबका ध्यान खींचा। रुक जाइए! सब गांव वाले आवाज के और सर घुमाया और एक अनजान गोरी चिट्टी कमसिन कन्या को मैदान की ओर आते हुए देखा। उसकी चलने की ढंग थोड़ा सा अजीब लगा दिखने में, पर जो बात सबको खटकी वो है लड़की का नाक, जो अजीब तरह से सूंघते हुए ट्विच कर रहा था। फिर अचानक ही बिजली की तेज रफ्तार के साथ लड़की तराजू तक गई और उसको पलट के एक चुंबक आविष्कार करके बोली, जमींदार जी, आप इन सब गांव वाले का माई बाप हो, पर आपको कोई हक नहीं बनता कि आप सबका शोषण करें। सीधी तरह ईमानदारी से फसलों को तोलिए, वरना फसल खरीदने वाले मार्केट में कई और है। भूल मत जाइएगा, काजीरंगा जंगल से गुवाहाटी मेन सिटी का फासला सिर्फ कुछ ही घंटों का है। अगर हम सब गाँव वाले उधर चले गए तो आप बिना जमीन के जमींदार कहलाओगे। लड़की, तो मत भूल, कृषि कानून नाम का भी कोई चीज है हिंदुस्तान में, जिसके चलते तू सिर्फ मुझे ही फसल बेचेगी, किसी और को नहीं। जमींदार बोला। हाँ जमींदार जी, क्योंकि 5G नेटवर्क अभी तक काजीरंगा में नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि सब गांव वाले मूर्ख है। किसानों का आंदोलन उस कृषि कानून को, जिसका आप इतना बात कर रहे हो ना, लागू ही नहीं होने दिया। लड़की बोली। तू होती कौन है इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली? इस गांव का तो नहीं लगती है, और अगर तू इस गांव का नहीं है तो फिर हमारे गांव का निजी मामले में तुझे बोलने का कोई हक नहीं है। जमींदार के इस सवाल का जवाब जब उस लड़की ने दिया तो सब दंग रह गए। मैं अनिका, भास्कर की बीबी। खुद भास्कर भी चौंक गया। कल तक जो लावारिस, आज एक सुंदर शिक्षित कन्या का पति। यकीन नहीं आ रहा था अपने नसीब में। इसीलिए जब फसलों का लेन देन खत्म हो गया और अनिका उसका हाथ पकड़ के उसके घर आकर रहने लगी, भास्कर ने एक सवाल नहीं पूछा, हंसी खुशी अनिका के साथ विवाहित जीवन जीने लगा। और दूसरा फसल कटाव होने से पहले ही अनिका उसको वो खबर सुनाए जिसको सुनने के लिए हर एक पिता व्याकुल रहता है। पर ये खुशखबरी जमींदार को नहीं जचा। सांप के घर में सफोला। सोचा था फसल के साथ साथ जमीन को भी हड़प लूंगा उस ऑटिस्टिक मरीज से, पर ये तो अपना वंश आगे बढ़ाने में तुला हुआ है। कोई है? आज सुबह जैसे ही भास्कर खेती करने निकलेगा, उसकी अनिका को जान से मार दो, जाओ। जमींदार ने आदेश दिया। शाम को भास्कर जब खेत से लौटा तो मेन गेट के बाहर खून का धब्बा देख वो चौकन्ना हो गया। बैलों का हल को अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ा और धीरे धीरे अंदर दाखिला हुआ दरवाजा खोलकर आंखें धड़ी की धड़ी रह गया जब जमीन पे 3 हट्टे कट्टे इंसानों का बुरी तरह कटी हुई लाश देखा। इतनी हैवानियत से इन लोगों को चीर फाड़ के मारा गया कि भास्कर का हाथ कांपने लगा, ये सोचकर कि अगर जमींदार के गुंडे खूनी के सामने नहीं टिक पाया तो उसके जैसा दुबला पतला ऑटिस्टिक मरीज का क्या होगा। पर अगले ही क्षण अनिका का ख्याल दौड़ के ले गया उसे घर के भीतर, और वहां जो उसने देखा उसकी तो दुनिया ही हिल गया।
दूध से भी ज्यादा सफेद एक भेड़िया बिस्तर पे लेटी है और उसके स्तन से दूध पी रहा है एक इंसान का अभी अभी जन्मा बच्चा। भास्कर को देखते ही वो भेड़िया उसके सामने अनिका में रूपांतर हो गई और बच्चे को भास्कर की गोदी में देखकर बोल उठी। हे, डरो मत, मैं एक इच्छाधारी भेड़िया हूँ। मेरे पिता अखिल और उसके पहले जमुना और उनसे पहले उनका पिताजी और उनसे भी पहले उनके माताजी सब इच्छाधारी भेड़िया रह चुके हैं। अगर यकीन नहीं आता है तो थ्रिलर ट्यूब के इन तीनों पिछले वाले वीडियोस को देख लो। लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम सब काजीरंगा जंगल और उसके आजू बाजू के कबीला और गाँव वाले के मुख्य रक्षा करता है। अगर इन तीनों जगहों में कोई कुछ भी छेड़छाड़ करता है तो हम उन बूढ़े लोगों को कच्चा बादाम समझ के खा लेते हैं, जैसे कि आज मैंने इन जमींदार के टट्टों के साथ। पर तुम क्यों डर रहे हो? अरे खुश हो जाओ, डरो मत, क्योंकि आज तुम एक इच्छाधारी भेड़िया का बाप बन गए हो। मुबारक हो। नमस्कार दर्शकों, आज मैंने एक हॉरर कॉमेडी ट्राई किया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक देते हुए सभी के साथ इसे शेयर कीजिएगा और हाँ, हमारी चैनल थ्रिलर ट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वेडनेसडे एक यात्रा संबंधित वीडियो के साथ हमारी दूसरी चैनल टिप्स टू ट्रैवल में। उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर।